नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल PMS IQ स्टडी में। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्न। दोस्तों, सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है आगामी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो सही उत्तर होगा 5 मार्च 1931 ईस्वी को। जी हाँ दोस्तों, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, भारत में डाक विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में हुई थी। आप लोगों को याद रखनी है, भारत में डाक विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया मुद्रास्फीति कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया मुद्रास्फीति कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रघुवंशम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा कालिदास। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, रघुवंशम पुस्तक के लेखक कालिदास थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों और एकदम बेसिक लेवल के प्रश्न है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जापान को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों, जापान को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था। जी हाँ दोस्तों, जापान का प्राचीन नाम क्या था? तो वो निप्पन था। आप लोगों को याद रखनी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, धौली गंगा जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। आप लोगों को याद रखनी है, धौली गंगा जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हवा महल जयपुर में स्थित है, तो इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो सही उत्तर होगा महाराजा प्रताप सिंह ने। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण महाराजा प्रताप सिंह ने करवाया था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? यानी कि दोस्तों, पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? तो सही उत्तर होगा 1916 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में दोस्तों हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीदरलैंड की संसद को क्या कहा जाता है? दोस्तों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग जरूर स्टार मार्क कर लीजिएगा। बतानी है नीदरलैंड की संसद को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा स्टेटिन जनरल। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, नीदरलैंड की संसद को स्टेटिन जनरल कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, अयोध्या में पहले एक बाबरी मस्जिद हुआ करता था। दोस्तों, बतानी है कि इस बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा मीर बांकी ने। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मीर बांकी ने करवाया था दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा फुटबॉल से। जी हाँ दोस्तों, फेडरेशन कप का संबंध फुटबॉल से है। आप लोगों को याद रखनी है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, यह स्थित है हैदराबाद में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में
स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देश में पहली बार दोस्तों राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था? तो वो दोस्तों पंजाब में लगा था। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब राज्य में लगा था। और कब लगा था? तो 20 जून 1951 ईस्वी को लगा था। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में 20 जून 1951 ईस्वी को लगा था। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक्सिस बैंक का पुराना नाम क्या है? दोस्तों बतानी है एक्सिस बैंक का पुराना नाम क्या है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों यूटीआई बैंक। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, एक्सिस बैंक का पुराना नाम क्या है? यूटीआई बैंक है। आप लोगों को याद रखनी है, एक्सिस बैंक का पुराना नाम यूटीआई बैंक था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और एकदम बेसिक लेवल के प्रश्न है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आप लोगों को याद रखनी है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक में क्या परिवर्तन होता है? तो दोस्तों दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक में दोस्तों क्या परिवर्तन होता है? तो वह घटता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है दोस्तों? वो घटता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कृष्णा नदी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, नागार्जुन सागर बांध का निर्माण कृष्णा नदी पर हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भगवत गीता को अपनी माता कहने वाला महापुरुष कौन थे? तो दोस्तों भगवत गीता को अपनी माता कहने वाले महापुरुष थे महात्मा गांधी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, महात्मा गांधी ने भगवत गीता को अपनी माता कहे थे। दोस्तों आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में लिंग का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों मनुष्य में लिंग का निर्धारण गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, मनुष्य में लिंग का निर्धारण गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों मलेरिया रोग से हमारे शरीर का पलीहा अंग प्रभावित होता है, यानी कि जो ऑर्गन्स का नाम है दोस्तों वो है पलीहा, और ये मलेरिया रोग से प्रभावित होता है। आप लोगों को याद रखनी है। और दोस्तों पलीहा को ही मानव शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। आप लोगों को यह भी याद रखनी है, हमारे शरीर का जो ब्लड बैंक होता है वो पलीहा होता है, और दोस्तों पलीहा ही मलेरिया रोग से प्रभावित होता है। आप लोगों को यह भी याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा लियाकत अली खान। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खान। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की अति महत्वपूर्ण रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्न। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से याद भी कर लिए होंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कर दें इसी तरह का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो लेकर के, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।